दिवाली अब खत्म हो रही है और अब फिर से लाइफ को रीसेट करना है उसी नॉन फेस्टिवल वाले मोड में। और वैसे तो फेस्टिवल त्यौहार आते ही रहते हैं और हर दिन ही त्यौहार होता है अगर हम समझें, लेकिन अब क्योंकि इतनी सारी रोशनी हुई, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर अपने छत का एरिया जहाँ पे जितने भी ये प्लांटर्स थे ना, इनको मैंने खूब क्लीन करके लगाया था। खूब अच्छे फ्लावर्स इसमें खिल रहे हैं, विंटर्स के तो बहुत सुंदर लगे। लेकिन हाँ, इस बहाने सफाई तो हो गई है, लेकिन अब इस जगमग से ना थोड़ा सा बाहर निकलना है और घर को सेट करना है। तो घर बहुत सुंदर लगा था, आप लोगों को बहुत पसंद आया, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने वो वीडियो बहुत लाइक किया मेरा दिवाली का। तो ये सारी लाइट्स आज उतरेंगी, आज भाई दूज का नेक्स्ट डे है। और छत तो बहुत सुंदर लगी, वाइट कलर की मैंने लाइट लगाई थी। और अब धीरे धीरे सबके जाने का भी टाइम आ गया। दिवाली हो गई और अब शानू जा रहा है। इसको ये अपने बाल तो कम से कम हेयर कट तो करा लिया कर, पागल सा। देख कैसे बाल हो रहे हैं। जा रहा है स्माइली, चल निकल। चलो निकल। घर के अंदर काफ़ी सारा सामान केवल फेस्टिवल्स के लिए जो लगाया था वो मैंने हटा दिया, और जो फूल थे ना रंगोली वाले, उन सबको मैंने मॉर्निंग में ही दिवाली के नेक्स्ट डे जो चौकी हटाते हैं ना, उसी टाइम पे हटा दिया था। और जो उर्ली वगैरह थी उन सबको मैंने एक जगह रख लिया है। जैसे जो मेरे ब्रास के जितने भी बर्तन थे जो निकले हुए थे, अभी मैंने उनको साफ़ नहीं किया है, लेकिन हाँ इकट्ठा करके अलग रख लिया है। घर के अंदर थोड़ी कैंडल्स वगैरह मैंने नहीं जलाई थी, क्योंकि बाहर ही इतनी रोशनी हो गई थी कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जो घर के अंदर प्लांट्स वगैरह मैंने रखे थे उन सबको अब मैं रीसेट कर दूंगी, मतलब वही कुछ को बाहर निकालना है। और इसके साथ साथ ना दिवाली पर जो गिफ्ट्स मिलते हैं उनके बारे में बताती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड जो कि मुझे मिली थी मथुरा में ही, उन्होंने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट भेजा, और ये मुझे अमेज़ॉन से ही रिसीव हुआ। उन्होंने जो भेजा था बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी, ये एक बेसिकली रैक है, प्लेटफॉर्म रैक है, किचन प्लेटफॉर्म रैक है, या आप इसे कहीं पे भी रख सकते हैं डाइनिंग एरिया में। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और मतलब बहुत ही इसका लुक भी बहुत अच्छा है, काफ़ी मजबूत दिखी मुझे। तो आप सब लोगों को थैंक यू सो मच। और गिफ्ट से ज़्यादा तो मेरे लिए वो गिफ्ट आपके अनमोल हैं, जो आप लोगों के कमेंट्स मुझे देते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, और आप लोग जो मुझे प्यार देते हो वो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। और मेरे दिवाली वाले वीडियो में इतने प्यारे प्यारे कमेंट आपने भेजे, तो मुझे तो मेरा दिवाली गिफ्ट मिल ही गया। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। दिवाली से पहले ही मैंने ये कुछ गरम मसाले तैयार करके रख लिए थे, मैं घर पर ही बनाती हूँ इनको। तो इनको पीसना था, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा डिले नहीं किया जा सकता है। तो इसका पूरा जो रेसिपी है वो मैं आपको दे दूँगी। ये मसाले घर पर ही मैं बनाती हूँ, और इनकी खुशबू ही अलग होती है। मतलब इसे एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। आज खाने में बने हैं आलू धनिया वाले, और चटनी है, थोड़े से चावल बने हैं, और बने हैं राजमा। तो ये सब खाना बना है आज। तो हम खाना खा के करेंगे काम। और हाँ, थोड़ी सी सलाद की मूली भी कट गई है। अब हम सब लोग खाएंगे खाना। करण आ जाओ बेटा। धनतेरस वाले दिन बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और उसमें से एक होता है ये साबुत धनिया। तो ये मैं वैसे भी मसाले में जो धनिया या लाल मिर्च होती है मार्केट से पिसी हुई नहीं लेती हूँ, खुद बना लेती हूँ। तो इसको अच्छे से वॉश करके, पानी में वॉश करके, धूप में सुखाने के बाद इसको पीस लेती हूँ और छान लेती हूँ। और फिर से मैं बोलूँगी कि जो घर के पिसे मसाले होते हैं उनका स्वाद बिल्कुल अलग आता है। और इसको मैं भर के रख लूँगी। और इसके साथ साथ कई सब्जियों में मैं कसूरी मेथी डालती हूँ, तो
उसको भी मैं साबुत धनिया के साथ पीस लेती हूँ। तो जैसे देखिए ये साबुत धनिया है और इसमें मैं कसूरी मेथी डाल लूँगी। तो जितना धनिया होता है उसकी करीब हाफ कसूरी मेथी लेके इसमें डाल लेंगे। तो जब हम कोई भी सब्जी बनाते हैं जिसमें कसूरी मेथी पड़ती है तो अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी रेगुलर सब्जी में अगर आप कसूरी मेथी का यूज़ करेंगे, खासकर आलू वगैरह की सब्जी में, तो बहुत टेस्ट आएगा। तो ये मेरी दोनों चीज़ें तैयार होके रख गई और अभी तो मुझे बहुत सारे मसाले बनाने हैं। और जब मसाले बनाने बैठी तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने लिए चाय मसाला भी बना लूं, क्योंकि मसाले की चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मैं अक्सर आपको बताती रहती हूं। तो पैन को थोड़ा सा गर्म किया और इसमें मैं सारे मसाले डालूंगी। क्वांटिटी आपको बता दे रही हूं। तो इसमें जो है काली मिर्च हुआ, लौंग हुआ और इसके साथ साथ हरी इलायची मैं डालती हूँ थोड़ी सी ज़्यादा। और इसमें रहती है दालचीनी। दालचीनी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, तो मैं चाय मसाले में ही थोड़ी एक्स्ट्रा डालती हूँ। और इसके साथ साथ अगर आपको पसंद है तो थोड़ी सी सौंफ डाल लीजिए। और इस गरम पैन में ही हमें इसको थोड़ा सा भूनना होता है। और बड़ी इलायची के दाने निकाल के मैं इसमें डाल लूँगी। और इसमें मैंने थोड़ी सी दालचीनी और बढ़ा ली है। बस ध्यान दीजिएगा कि थोड़ी सी देर, बस कुछ सेकंड्स के लिए गैस ऑन करी है इनका मॉइस्चर निकालने के लिए, बंद कर दी। उसके बाद जो सूखी तुलसी जी की पत्तियां हैं ना, क्योंकि कार्तिक मास में जब तुलसी जी की सेवा होती है तो उनकी पत्तियां वगैरह सब इकट्ठी कर ली थी। और यह है जायफल का पाउडर और इसी के साथ साथ सौंठ का पाउडर इसमें डाला, जो कि अदरक का स्वाद देता है। और अब मैं इन सबको पीस लूंगी और बहुत ही बढ़िया वाला एक चाय मसाला रेडी हो जाएगा। जब आप चाय पत्ती डालते हैं तभी इस मसाले को डालिए और चाय में मतलब यूज करिए। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर्ड टी आपकी तैयार हो जाएगी। और एक चीज़ और है जो मेरे घर में बहुत बनती है और वो है छोले या चने। तो जब ये सब काम कर रही थी तो मैंने छोले मसाला भी तैयार कर लिया। जीरा 2 बड़े चम्मच, काली मिर्च 1 बड़ा चम्मच, 1 चम्मच लौंग, तेज पत्ता, दालचीनी, स्टार एनिस 1, 4-5 बड़ी इलायची, छोटी इलायची 4-5, 8-10 छोटी इलायची, लाल मिर्च। और अब इन सबको बिल्कुल धीमी आंच पे हल्का सा भून लेंगे। और मैंने सारी चीज़ों की क्वांटिटी जस्ट दुगनी कर दी, क्योंकि मैं बहुत ढेर सारा ये बना के रखती हूँ। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया छोले और चने घर में बहुत बनते हैं। मैंने इसमें ना साबुत धनिया नहीं डाला है, क्योंकि धनिया मैंने पीस लिया है। तो लास्ट में मैं इसमें जितना जीरा है उतना ही धनिया पाउडर भी इसमें डालूंगी। अब गैस बंद करने के बाद मैंने डाला 1 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा अमचूर पाउडर, मतलब जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से केवल 1 चम्मच डालिएगा अमचूर पाउडर। और इसमें डालेंगे कसूरी मेथी भुनने के बाद। तो जो मैंने आपको नाप बताया उसमें 1 चम्मच था। तो जितना जीरा है उतना ही इसमें धनिया डालना है, साबुत धनिया डालना है। त्योहारों के बाद मसाले जो भी मैं बनाती हूँ ना, उनका एक फिक्स दिन ही होता है। तो मैंने काफ़ी सारा राशन का सामान भी भरा आज, और एक मसाला और बना के रखा लास्ट में, और वो था सब्जी मसाला। कई बार जैसे झटपट सूखी सब्जी बनानी होती है, उसके लिए मैं इसे बनाती हूँ। तो इसे 1 कप मूंगफली ली, थोड़े से बिल्कुल ऑयल में इनको हल्का सा रोस्ट किया। और इसमें जो गोला होता है ना, नारियल होता है, वो कसा हुआ मेरे पास था या कटा हुआ जैसा हो, उसे भी मैंने डाल लिया। हल्का सा इसे भूना, ठंडा होने के लिए रख दिया। और अब मैंने लिया थोड़ा सा जो खरबूजे के बीज होते हैं, उनको भी भून के मैं इसी में मिक्स कर लूँगी। और इसके साथ साथ अब मुझे इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे, जैसे लिया जीरा और लिया थोड़ी सी लाल मिर्च को अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, कम या ज़्यादा जितना आप सब्जी में डालते हैं। इनको भी भून लिया। और इसमें जो तिल होते हैं वाइट वाले, वो आधा कप इसमें ऐड कर दिए। इनको हल्का सा भून के फिर से उसी सारे मसालों में मिक्स कर लिया।
ठंडा होने के बाद इसे पीस लीजिए और इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर मैंने मिलाया, क्योंकि अगर आप चाहें तो साबुत धनिया डाल सकते हैं, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और पीस लिया। अब जो ये मसाला बना है इसको आप 1 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं और किसी भी सब्जी में आप इसे मिक्स करिए। बस नमक डालने की ज़रूरत है और ये मसाला थोड़े से टमाटर कट करके डाल दीजिए। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है और सूखी सब्जियों में तो ये बहुत ही कमाल का लगता है। इसके साथ साथ जितने भी मेरे जार्स थे, स्टोरेज जार्स थे, वो भी मैं लगातार वॉश कर रही थी, क्योंकि सब में अलग अलग सामान भरा हुआ था। जैसे जो अचार वगैरह के होते हैं या जो राशन मैंने भरा उसके जितने स्टोरेज जार्स थे, तो इनके लिए 1 दिन ही मैं फिक्स रखती हूँ। तो या फिर थोड़े थोड़े करके मैं डेली ही इन्हें साफ़ कर लेती हूँ। तो ये सब साफ़ करके मैंने रख दिए और अब त्योहारों के बाद इसमें विंटर्स के हिसाब से यानी मौसम के हिसाब से अचार या सारी चीज़ें मैं भर के रख दूँगी। जितने भी दीपक मैंने जलाए थे वो सारे उठा के अभी रख रखे हैं, क्योंकि अभी उन्हें 2-3 बार और जलाना है, तो उनको अभी नहीं रखूंगी। लेकिन हाँ, जो मेरा रंगोली का सामान था ये बहुत ढेर सारा होता है, क्योंकि मैं खूब रंगोली बनाती हूँ, तो इसको संभाल के रखना है। वैसे भी जब चीज़ों के शौक होते हैं तो उस सामान को ऐसे रखना पड़ता है कि जब आप ढूंढें तो वो आपको मिल जाए। तो इसीलिए जितने भी स्टेंसिल्स होती हैं, रंगोली के टूल्स होते हैं, उन सबको मैं एक जगह रखती हूँ। जितने बचे हुए कलर्स हैं इनको एक डब्बी में करके, जो मेरी ये येलो वाली बास्केट है ना, इसी में रहता है। बस मुझे ये बास्केट ढूंढनी पड़ती है और मुझे रंगोली का सामान मिल जाता है। अब ये सारे रंगोली के कलर मैंने सही से करके रख दिए हैं, टूल्स अलग, कलर अलग। अब इन सबको इन कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में भर के मैं रख दूंगी सब। घर के अंदर के लिए तो मैंने बहुत सारी कैंडल्स बना ली थी और जो कुछ कैंडल्स जली थी वो बची हुई रखी हैं। इनको भी आगे मैं किसी भी जब भी कैंडल्स वगैरह बनाऊंगी इस्तेमाल कर लूँगी। ये देखिए कुछ लाइट्स थी, ये सब लाइट्स अब ख़राब हो गई हैं तो सब मैं फेंक दूंगी, इनका अब कोई भी यूज़ नहीं है। लेकिन हाँ, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रीयूज़ हो सकती हैं उन सबको मैं रख लेती हूँ। और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इसमें एक चीज़ और थी, बैटरी ऑपरेटेड मैंने कुछ लाइट्स ली थी जो बहुत ज़्यादा काम में नहीं आई और ये 1-2 साल से मेरे पास ऐसे ही रखी हैं। 1-2 तरह की जो लाइट्स होती हैं। और जो मैंने वैक्स के दीपक बनाए थे वो सब मेरी जो भगवान जी के सामने मैंने रंगोली बनाई थी ना उसमें यूज़ हो गए थे। और वैक्स वाले दीपक मेरे बहुत काम में आए, बहुत अच्छे रहे। अगर आप उन्हें अगले साल ना ज़रूर ट्राई करना। और ये जितना भी मेरा कैंडल्स का जो भी सामान था ये सब मैंने कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में करके रख दिया। और इसके साथ साथ मेरे पास एक ब्रीफकेस यानी एक अटैची है, उसमें मैं रख दूंगी। और जो कैंडल्स बनाने का भी सामान होता है या जो उनके मोल्ड्स वगैरह होते हैं या जो वैक्स बचा हुआ है, विक्स होती हैं, वो सब मैं उसी ब्रीफकेस में यानी कि अटैची में करके रख दूंगी, जो कि आगे फिर से काम में आ जाएंगी। और अब जो फेस्टिवल्स पे मैंने साड़ियाँ वगैरह पहनी थी या जो बच्चों के थे कपड़े वो सारे इकट्ठे कर लिए हैं। उसमें से कुछ तो प्रेस होंगे, कुछ ड्राई क्लीन होंगे। और हाँ, ये जो लहंगा आपको बहुत पसंद आया था ये मैंने मिंत्रा से खरीदा था। इन सब चीज़ों के जो भी लिंक अवेलेबल होंगे मैं आगे किसी भी वीडियो में आपको दे दूंगी। तो ये सारी चीज़ें भी संभाल के अब रखनी है। तो फिलहाल इन सारी चीज़ों को रख के मैंने अलमीरा को खाली किया, क्योंकि अब उसमें विंटर्स के जितने भी कपड़े हैं ना वो रखे जाएंगे। फेस्टिवल्स पर पूजा का काम बहुत ज़्यादा होता है, जिसके लिए थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान, बिछाने का सामान और भगवान जी के वस्त्र होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं लगातार सही कर रही थी। खासकर जो पूजा का सामान होता है वो पूजा की अलमीरा वगैरह में मैं लगातार उसे मतलब ऑर्गेनाइज कर रही थी, क्योंकि वो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं और वो नहीं मिलती हैं। लेकिन जितने भी बिछाने के फैब्रिक या कपड़े होते हैं वो सब मैं इस बॉक्स में रखती हूँ, आप लोगों को पता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से फोल्ड करके इसमें रख दी।
और जो भगवान जी के वस्त्र या जो माँ दुर्गा के नवरात्रों का सामान था वो सब भी मैंने अच्छी तरीके से करके रखा है। और इसके बाद जो श्रृंगार का सामान होता है या जो भगवान जी के अच्छे वस्त्र होते हैं उन सबको भी मैं पैक करके रख देती हूँ। गोवर्धन पूजा मैं नहीं करती हूँ, उसका एक रीज़न है, आपको आगे बताऊंगी। और भाई दूज में करती हूँ। तो इन दिनों में मुझे भगवान जी को, अपने बड़े वाले कृष्ण जी को एक नई ड्रेस पहनानी थी, तो उनके लिए मैं एक ड्रेस लेकर आई थी, लेकिन जो उसका पटका होता है वो मुझे खुद बनाना था। तो मैंने एक बहुत ही सुंदर सा बिल्कुल कंट्रास्ट कलर में उनके लिए पटका सिला, किनारे बहुत ही सुंदर सी लेस लगाई। जब हम भगवान के लिए ये कुछ सेवा भाव दिखाते हैं ना, तो उससे हम उन्हें बहुत प्रसन्न करते हैं, क्योंकि बाजार से लाई हुई चीज़, मार्केट से खरीदी हुई चीज से अच्छा वो भाव होता है जो आप उन्हें खुद अपने हाथों से बना के पहनाते हो। तो मैंने ये एक सुंदर सा पटका उनके लिए सिला। और जो उनकी ड्रेस थी ना, वो एक्चुअली मैं नवरात्रि के मतलब से मैंने सोचा था कि उनको पहनाऊंगी, लेकिन उसको थोड़ा सा मुझे सजाना था। तो उस ड्रेस को मैंने मिरर से बहुत सुंदर सा सजाया। इस तरह से धीरे धीरे सारी चीज़ें दोबारा से अपने ट्रैक पे आ रही हैं। और ये एक दिन का काम नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दोस्तों, इस तरह से जो भी मैं करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कमेंट करना मत भूलना। और फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।